सब्सक्राइब करिए निगानिया कोचिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी मैथ्स के लेक्चर्स, लॉजिक्स और ट्रिक्स से जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। और दोस्तों, टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ा दिया है। पाइप एंड सिस्टर्न वो बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा होता है। काफी स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ा दीजिए, तो वो एग्जैक्टली टाइम एंड वर्क जैसा होता है। अभी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे पाइप एंड सिस्टम के सवाल हमको करने हैं। आपने अगर टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों जरूर देख लीजिए उस वीडियो को, मेरे चैनल की काफी अच्छी वीडियो है। उसी प्रकार से सेम टू सेम हमारा होता है पाइप एंड सिस्टम, बस इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज चलती है। अगर आप न्यू विजिटर है तो चैनल की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। मैथ्स के सारे लेक्चर्स करा दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, लॉजिकल मेथड से पढ़ाया गया है। तो जरूर आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, जिस भी चैप्टर में आपको कमी है उसको देख लीजिए, और पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो जरूर देख लीजिए, कर लीजिए। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आप सबके लिए। दोस्तों, पाइप एंड सिस्टर्न हिंदी में इसको बोलते हैं पाइप और टंकी। दोस्तों देखिए, टाइम एंड वर्क अगर आपको आता है, वैसे ही हम इसके अंदर इस चैप्टर के सवालों को भी करने वाले। शुरुआत कर लेते हैं, सवाल लेते हैं पहला। ए टैप कैन एम्प्टी ए टैंक इन 1 आवर। वो कह रहे हैं कि नल है जो कि टैंक को खाली कर सकता है 1 आवर में। खाली करना, एम्प्टी कर रहा है, ई 1 घंटे में। सेकंड टैप कैन एम्प्टी इट इन 30 सेकेंड्स। दूसरा टैप उसको एम्प्टी कर सकता है 30 मिनट के अंदर, यानी कि हाफ आवर के अंदर। If both the taps are opened simultaneously, how much time it need to empty the tank? अगर दोनों खोल दिए तो कितने समय में पूरा टैंक हमारा खाली हो जाएगा? तो देखिए, जब भी खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है ना, तो क्या हो रहा होगा कि समय के साथ साथ हमारा पानी कम होता जा रहा है। तो उसने कहा कि 1 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है। खाली कर देता है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ही अगर भर रहा है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। बस इतना करना है। इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज होती है। टाइम एंड वर्क में कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती, क्योंकि वहां पे कोई भी दीवार अगर बनाई तो उसको तोड़ नहीं रहा होता। कुर्सी बनाई तो झगड़ा होने के बाद तोड़ नहीं रहा होता है। यहाँ पे लेकिन टैंक हमारा खाली हो रहा है, यहाँ पे पानी हमारा घट रहा है, तो इस वजह से नेगेटिव। ये भी एम्प्टी हो रहा है, सेकंड टैंक, ये दूसरा टैप है, ये पहला टैप है, दोनों खाली कर रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम दोनों का एलसीएम। जब फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं तो एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं टाइम एंड वर्क में बता चुका हूँ शायद, या टाइम एंड डिस्टेंस से बताया मैंने, यहाँ पे भी आप लोग जान लीजिए। जब फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है सिर्फ ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम लिया जाता है, बस इतना कर। ऊपर की जो वैल्यूज है इनका एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम कितना है 1। यहाँ क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिए, यहाँ डालिए -1, इसको इससे डिवाइड करिए, यहाँ डालिए -2। तो इसलिए हम ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि जब ये वैल्यू लिखते हैं तो ये नीचे वाला जो है ये एग्जैक्टली वहीं पे मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि इसको भी उल्टा करके इससे मल्टीप्लाई करना होता है। आप समझ गए, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इससे। सारी बात समझ गए, ये -2 क्यों आया। तो दोस्तों, एक टैंक खाली कर रहा है 1 घंटे में, एक टैंक खाली कर देता है सिर्फ ही आधे घंटे के अंदर। ये मेरे टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी कभी मेरे को अगर यूज करनी पड़ी तो, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। जैसे वहां पे ये हमारा होता था टोटल वर्क, ऐसे ही ये मेरी है टैंक की कैपेसिटी, टोटल टैंक कैपेसिटी भी आप इसको बोल सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या, वो पूछा है कि अगर दोनों को खोल दिया तो टाइम कितना लगेगा। दोनों को खोल दिया तो टोटल खाली कितना करना है, 1 डिवाइडेड बाई दोनों का सम -3 से, इतने यूनिट किसी में आर में, इतने घंटे के अंदर खाली कर देगा। तो 1/3 आर के अंदर आपका ये कर देगा टैंक को खाली। दोस्तों, मिनट में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से होता है हमारा ये सवाल। एक और सवाल ले लेते हैं हम इसके अंदर आगे। Two pipe can fill a cistern separately in 10 hours and 15 hours. 2 पाइप है, एक 10 घंटे में भर देता है और दूसरा 15 घंटे में। They together fill the cistern, इनको मिलकर कितनी समय में कर दें। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30, इधर 3 इधर 2, आंसर क्या हो जाएगा 30/5। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों किस प्रकार से आ सकता है,
सिस्टम इज फिल्ड इन 1 मिनट, 3/5 को हम 1 मिनट में भर रहे हैं। द टाइम नीडेड टू फिल द रेस्ट इज, तो बची हुई को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 2/5, 3/5 भर दी है तो 2/5 बच जाएगी, 2/5 बच रही है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को अगर टाइम एंड वर्क के अंदर चेन रूल याद हो तो चेन रूल के अंदर क्या होता था कि वर्क अपोजिट साइड होता था, बाकी कोई भी चीज है वो एक साइड होती थी, सेम साइड। तो ऐसे ही इसके अंदर क्या करेंगे, ये देखिए कह रहा है कि 3/5 टैंक, यानी कि टैंक भरना हमारी इस वक्त कार्य है। तो ये है हमारा वर्क, टोटल वर्क मतलब इस जगह पे। जैसे हम ये वाला चार्ट बनाते तो यहाँ पे जो फिगर आती है, यहाँ इस केस में क्या आती है, टैंक कैपेसिटी आती है, टैंक कितना बड़ा है, और उस केस में ये चीज क्या आती थी, वर्क आता था। तो टैंक की कैपेसिटी ही वर्क की तरह कार्य करती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि 3/5 इक्वल टू, ये है फर्स्ट केस और ये है सेकंड केस। तो मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट केस लिखना चाह रहा हूं तो यहाँ पे तो आएगा 1 मिनट, और इसका जो वर्क है ये आएगा, क्यों, क्योंकि ये वर्क है मेरा। ऐसे ही सेकंड केस का वर्क आ जाएगा इस तरह, क्योंकि काम हम उल्टी साइड लिखते हैं, बाकी सब चीजें सेम है। यहाँ पे जो हमने हमसे पूछा है तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 2/3 मिनट, या दूसरे शब्दों में कहूं तो 2/3 इंटू 60, 40 सेकेंड आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्योंकि ये कार्य है तो कार्य अपोजिट साइड लिखा जाता है। अगर कोई और भी वैल्यू दे रखी होती वर्क के अलावा, यानी कि आप पाइप एंड सिस्टम में याद कर लीजिए कि टोटल कैपेसिटी है तो वो तो लिखी जाएगी अपोजिट साइड, कैपेसिटी दे रखी है तो अपोजिट साइड, और बाकी कोई चीज दे रखी है तो फर्स्ट केस की सारी इस साइड आ जाएंगी, सेकंड केस की सारी इस साइड आ जाएंगी। देखिए दोस्तों आगे एक और सवाल कर लेते हैं। ए पाइप कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 3 आवर, एक पाइप है वो फिल कर देता है 3 घंटे। ड्यू टू लीकेज इन बॉटम इट टेक्स 3.5 आवर्स टू फिल इट। अब वो कितना घंटा ले रहा है? 3.5 घंटे। इसको मैं पहले तो फ्रैक्शन को सही से लिख लेता हूं, 7/2 आवर्स। कब? लीक होने की वजह से। तो यहां पे क्या है कि इस केस के अंदर वो भर भी रहा है और एम्प्टी भी कर रहा है, दोनों बात होने की वजह से 7/2 घंटा लग रहा है। यहां पे सिर्फ एम्प्टी मत मान लीजिएगा इसको, ये फिल प्लस एम्प्टी है, क्योंकि जब लीकेज हो गई है तो भैया भर तो रहा है, खाली भी हो रहा है, उस वजह से आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। In what time the leak will empty the fully filled tank? तो वो अब लीक पूछ रहा है कि कितनी देर में खाली कर देगा। तो एक्चुअल में E की वैल्यू आपसे जानना चाहता है। देखिए दोनों को लूंगा एलसीएम, 21 यहां जाएगा 7, यहां जाएगा 6। देखिए दोस्तों 7 क्या है आपका? फिल है। 6 क्या है? फिल प्लस एम्प्टी है। और फिल की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो फिल प्लस एम्प्टी है आपका 7, और फिल की वैल्यू 6 है, और फिल की वैल्यू है 7, तो एम्प्टी की वैल्यू आ गई -1। और आनी किसमें चाहिए थी? माइनस में ही आनी चाहिए थी, ऑलवेज माइनस में आएगा। एम्प्टी कर रहा है तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही वैल्यू आएगी। तो -1 आ गई, यानी कि यहां से मेरी, इसको मिटाता नहीं हूं, यहां से मेरी E की वैल्यू आ गई है 1 या -1 आप कह सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 21 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू 21 आवर्स। तो दोस्तों 21 घंटे के भीतर वो लीक जो है वो भरे हुए टैंक को खाली कर देगा। दोस्तों और कोई सवाल आगे कर लेते हैं। A system is normally filled in 8 hours but takes another 2 hours longer to fill because of a leak in the bottom. वैसे तो फिल कर देता है 8 घंटे में, लेकिन फिल और एम्प्टी मिलकर कर पा रहे हैं इसको 2 घंटा वो एक्स्ट्रा लेता है, यानी कि 10 घंटे में। If the system is full, the leak will empty it. वो वही पिछले क्वेश्चन में जैसा ही ये है। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 40, 8 5 जा 40, 10 4 जा 40। देखिए ये है f प्लस ई के बराबर, f की वैल्यू है 5, तो e की वैल्यू आ गई -1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 40/-1 40। 40 घंटे में वह कर देगा इसको पूरा खाली, भरे हुए पूरे टैंक। आ रहा है दोस्तों सारा कुछ समझ में? टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा। अब
दोस्तों इसमें और किस प्रकार की वेरिएशन होती है, एक तो वो कि यूनिट चेंज कर देगा कभी आपको, या 1000 लीटर्स में, या आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेगा। इस सभी प्रकार के सवाल आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना जो मैंने कर दिया है। हर प्रकार के सवाल जैसे टाइम एंड वर्क में होते हैं, वैसे पाइपिंग सिस्टम में, पाइपिंग सिस्टम में से रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड वर्क में से ही मेजरली सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इसके बाद एक और सवाल कौन से हो जाते हैं, वो सर्कमफेरेंस वाली, कि इसके अंदर से पानी आ रहा है। तो मैं आप लोगों को सर्कमफेरेंस के बारे में पढ़ा चुका हूं मेंसुरेशन के अंदर। सर्कल है तो क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कमफेरेंस हो जाएगा। आप लोगों को डायरेक्टली रिलेशन लगाना है 2 पाई आर का, और पानी किस गति से आ रहा है, कितना आ रहा है, जिस भी प्रकार से वो सवाल के अंदर चेंजेस करता है आप लोग उसको भी सोल्व कर पाएंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैथ्स के लगभग सारे चैप्टर्स करा दिए गए हैं। इस प्रकार के ही छोटे छोटे 1-2 चैप्टर्स और बच रहे हैं, वीडियो फटाफट उनकी आ जाएंगी, आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। दोस्तों पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से करिए, ढंग से पढ़िए, समय दीजिए अपने चैप्टर्स को, अपने सब्जेक्ट्स को, लॉजिक्स के साथ बने रहिए। ट्रेडिशनल मेथड पे जब तक नहीं फंसे मत जाइए, समझिए बातों को अच्छे से और सवालों को करिए बहुत ही अच्छे से। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही इस वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए।